हम्म, तो चलिए श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेश का भाग 1 का पहला पाठ। और पहले पाठ में है षडमोकार मंत्र एवं पंच परमेष्ठी। ठीक है, तो षडमोकार मंत्र तो अपन को सबको आता ही है, फिर भी एक बार अपन इसको पढ़ेंगे, सभी लोग एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है। षडमो अरिहंताणं षडमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं षडमो उपध्यायाणं षडमो लोये सव्यसाहूणम्। आवाज नहीं आ रही? हाँ बस, तो फिर ठीक है। तो सबसे पहले तो ये षडमोकार मंत्र है, और षडमोकार मंत्र प्राकृत भाषा में है और आर्या छंद में है। तो कौन सी भाषा? षडमोकार प्राकृत। कई लोग इसको प्राकृतिक बोलने लगते हैं, प्राकृतिक नहीं, प्राकृत भाषा, प्राकृतिक नहीं, प्राकृत। हाँ, बड़ा प्रा, कामेरी की मात्रा क्री और ता, बस प्राकृत। ठीक। और छंद है आर्या। कौन सा छंद है? आर्या छंद है। और आर्या छंद कैसे बोला जाता है? जैसे अभी अपन ने पढ़ा, ऐसे ही बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ना चाहिए। इसको एक तरीके से और भी पढ़ लेते हैं, तो वो एक ही है, लगभग ऐसे पढ़ते हैं। षडमो अरिहंताणं षडमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं षडमो वज्रायाणं षडमो लोये सव्यसाहूणम्। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आर्य छंद पढ़ा जाता है। इसमें पहले पहला पद बोलते हैं, फिर दूसरा तीसरा एक साथ बोलते हैं। फिर चूंकि दूसरा तीसरा जो अपन को लग रहा है ना, नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम, ये अपन को अभी ऐसे लिखा दिख रहा है, ये ऐसे लिखा हुआ नहीं है, ये 2 लाइनों में है। जैसे श्लोक होता है ना, ऐसे ही है। तो ऊपर की लाइन में नमो अरिहंताणम आधी लाइन, फिर नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम, ये दोनों एक साथ रहती हैं, फिर पूर्ण विराम रहेगा। फिर नीचे की लाइन में आ जाएगा नमो वज्रायाणम और नमो लोये सव्यसाहूणम। ऐसे होता है, हैं? दो लाइन जैसे छंद होते हैं, श्लोक होता है ना जैसे, ऐसे ही। और बीच में जो अल्प विराम लगा होता है, वो अल्प विराम लगेगा पहले नमो अरिहंताणम के बाद, फिर सीधे फुल स्टॉप नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम, फिर नमो वज्रायाणम नीचे की लाइन में अल्प विराम, और नमो लोये सव्यसाहूणम 2 डंडी हो जाएंगी। ऐसे होता है। तो नमो अरिहंताणम अर्थ देख लें। नमो मतलब नमस्कार हो, लोक में सब अरहंतों को नमस्कार। अरिहंताणम अरहंतों को। नमो सिद्धाणम सिद्धों को नमस्कार हो, लोक के सब सिद्धों को नमस्कार हो। अच्छा, ये लगाना पड़ेगा। हाँ, ये पूरा अर्थ तभी बनेगा। लोक के सभी अरहंतों को नमस्कार हो, लोक के सभी सिद्धों को नमस्कार हो। नमो आयर्याणम लोक के सभी आचार्यों को नमस्कार हो। नमो उपध्यायाणम लोक के सभी उपाध्यायों को नमस्कार हो। और नमो लोये सव्यसाहूणम लोक के सभी साधुओं को नमस्कार हो। क्या कल को कुछ भी लगा रहे, लोक में या लोक के। ठीक। अब ये जैसे अभी बताया कि लोक में सभी, तो ये सभी शब्द सब में क्यों लग रहा है? लगा कहाँ पर है? सबसे नीचे वाले पंक्ति में। रमो लोए मतलब लोक में, सब मतलब सभी, और साहूणम मतलब साधुओं को। लोक में सभी साधुओं को नमस्कार हो। तो लोक में सभी ये शब्द केवल नीच अंतिम में लगा है, तो फिर सब में क्यों लगाना? तो इसको कहा जाता है, एक विधा होती है, तरीका होता है, उसको कहते हैं अंत दीपक। 3 दीपक होते हैं, आदि दीपक,
मध्य दीपक और अंत दीपक ऐसे होते हैं। दीपक क्या काम करता है? दीपक ये काम करता है कि जैसे कि अपन ने दीपक जलाया और दरवाजे की देरी पे रख दिया, तो वो क्या करेगा? आगे भी उजेले देगा, पीछे भी उजेले देगा। ठीक ऐसे ही दीपक काम करता है, इसे कहते हैं आदि दीपक। तो जो मतलब कोई चीज आदि में लगी होगी, प्रारंभ में, लेकिन वो लगाई जाएगी पीछे तक, तब में। अंत दीपक पीछे लगा होगा लेकिन वो पूरे आगे तक काम करेगा। और मध्य दीपक बीच में कोई शब्द होगा तो सब जगह यूज होता है। अब तो यहां पर जो लमो लोए शब्द, लोए और शब्द है, ये अंत दीपक है। तो अंत दीपक होने से इसमें भी काम करेगा और ऊपर की चारों लाइनों में काम करेगा। अब एक और बात बताते हैं आपको, आदि दीपक का उदाहरण देते हैं। जैसे अपन पूजन पीठ का पढ़ते हैं, जब पूजन करते हैं तो उसमें एक पाठ पढ़ते हैं, श्री विश्वो नः स्वस्ति, श्री विश्वो नः स्वस्ति, स्वस्ति श्री अजिता। अब श्री वृषभो नः स्वस्ति, श्री वृषभो, श्री विश्वनाथ भगवान, स्वस्ति मतलब कल्याण करें। किसका कल्याण करें? हमारा कल्याण करें। हमारा कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा? लिखा है जो नह है, नह, नह मतलब होता है हमारा। ठीक है, लेकिन ये तो एक ही तीर्थंकर के साथ लगा है, श्री विश्वो नः स्वस्ति, फिर कहीं नहीं लगा। स्वस्ति श्री अजिता, श्री संभवा, स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदना। ठीक है, तो ये जो आदि दीपक है ना, नह, ये नह आपको हर तीर्थंकर के साथ लगा लेना है अर्थ में, समझ गए? तो वो है आदि दीपक और ये है अंत दीपक। तो इस प्रकार से अपन को लगा लेना है। अब अपन चूंकि नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले इन्होंने मंत्र की परिभाषा बता दी कि मंत्र कहलाता क्या है। तो जिसमें अनंत शक्ति और अनंत अर्थ विद्यमान होते हैं और जिसके पाठ मात्र करने से कार्य की सिद्धि हो जाती है, उसे मंत्र कहते हैं। मंत्र वो है जिसमें अनंत शक्ति और अनंत अर्थ होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो अपन ने अर्थ अभी पढ़ा है केवल यही इसका अर्थ है। रमो अरिहंतारम का अर्थ अपन ने क्या पढ़ा? लोक में सभी अरिहंतों को नमस्कार। लेकिन ये तो केवल शब्द का अर्थ हो गया। मंत्र वो होता है जिसमें अनंत अर्थ छिपे होते हैं और अनंत शक्ति होती है। उस शक्ति को प्रकट करने के लिए हमें ही पुरुषार्थ करना पड़ता है। जैसा हम उसका उपयोग करेंगे मंत्र का, वैसे ही मंत्र शक्ति, उसकी शक्ति काम करेगी। अब नमोकार मंत्र तो अपन भी पढ़ते हैं और नमोकार मंत्र तो अंजन चोर ने भी पढ़ा था। अंजन चोर ने पढ़ा था, उसने छीके भी काट दिए थे, उसको विद्या प्राप्त हो गई थी, वो नीचे शस्त्रों पे गिरा नहीं था। और अपन पढ़ के देख लो एक बार, तो मंत्र में तो अनंत शक्ति है, वो डिपेंड करता है कि हम उसका कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे उपयोग कर रहे हैं, वैसे वो फल देता है। समझ रहे ना? तो यही हर मंत्र में होता है। तो मंत्र जिसमें अनंत शक्ति अनंत अर्थ हो और जिसके पाठ मात्र करने से कार्य की सिद्धि हो जाए। तो आप कहोगे कि हम पाठ कर रहे हैं, हमारे काम की सिद्धि हो जाना चाहिए, तो लेकिन हो जाएगी, लेकिन उस तरीके से, उस श्रद्धा से, उस भक्ति भाव से करना पड़ेगा। हाँ, वही तो, नमस्कार ही में तो चमत्कार होता है। तो जब नमस्कार करेंगे लेकिन उस शक्ति से, उस श्रद्धा के साथ, तब होगा। ठीक है, हाँ, वैसा नहीं। रमोकार मंत्र में 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है, इसलिए इस मंत्र को रमोकार, रमो मतलब नमोस्तु, नमो मतलब नमः और कार मतलब कार, तो नमोस्तु करने वाला, नमस्कार मंत्र, इसलिए दूसरा शब्द बोल देते हैं। ठीक है, रमोकार मंत्र या नमस्कार मंत्र कहते हैं। 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है। 5 परमेष्ठि कौन से हैं? अरहंत परमेष्ठि, सिद्ध परमेष्ठि, आचार्य परमेष्ठि, उपाध्याय परमेष्ठि और साधु परमेष्ठि। ये 5 परमेष्ठि हैं। इन 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है। किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया, कोई तीर्थंकर को नहीं, कोई की पर्टिकुलर को, किसी भी
भगवान को नहीं। अब अरहंत किसे कहते हैं, पांचों की परिभाषाएं भी हैं। अरहंत कैसे कहते हैं भैया, ठीक है, तो जिन्होंने चार घाती अकर्म नाश कर दिए हैं, 18 दोषों से रहित हैं, वो अरहंत परमेष्ठी कहलाते हैं। सिद्ध कौन कहलाते हैं, बिल्कुल, आठों कर्मों को जिन्होंने नष्ट कर दिया है, और आठों कर्मों के नष्ट होने से वो अमूर्तिक हो गए हैं, और 8 गुण प्रकट हो गए हैं, छायक, सम्यक तो आदि, ठीक है, ऐसे वो सिद्ध परमेष्ठी होते हैं और लोक के अंत में विराजमान होते हैं। आचार परमेष्ठी कौन होते हैं, जो पंचाचारों का स्वयं आचरण करते हैं और अपने साधुओं से, शिष्यों से भी कराते हैं, संघ के प्रधान होते हैं, शिक्षा, दीक्षा और प्रायश्चित देने का कार्य करते हैं, वो आचार परमेष्ठी कहलाते हैं। उपाध्याय परमेष्ठी, जो संघ में रह करके संघस्थ शिष्यों को शास्त्रों का अध्ययन कराते हैं, उन्हें उपाध्याय परमेष्ठी कहते हैं। संघ में रह करके जो अन्य संघस्थ साधु हैं, नए साधु हुए, जिनकी दीक्षा हुई, तो उनको शिक्षा देने का कार्य करते हैं, वो उपाध्याय हो गए, ठीक है। अच्छा, इनके मूल गुणों की चर्चा इसमें नहीं है, लेकिन साथ साथ में अपन को करते रहना चाहिए। हमने उस समय जब पढ़ाया था तब बताया था, अनंत भगवान के कितने मूल गुण, 46, और अनंत सिद्ध भगवान के 8, और आचार्य भगवान के 36, उपाध्याय के 25 और साधुओं के 28, ठीक, ये संख्या तो याद रहनी चाहिए। तो ये उपाध्याय परमेष्ठी हो गए। उपाध्याय परमेष्ठी के 25 मूल गुण होते हैं। साधु परमेष्ठी जो ज्ञान, ध्यान, तप में लीन रहते हैं, नग्न दिगंबर होते हैं और आरंभ परिग्रह से रहित होते हैं, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, पीछे का मंडल साध रखते हैं, ये सब साधु परमेष्ठी की परिभाषा है। अब और कोई विशेष बात इसमें, तो आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये तीनों ही साधु परमेष्ठी पहले हैं। आचार्य, उपाध्याय, साधु और अरहंत, भाई चारों को ले लेंगे, सिद्ध को छोड़ करके अरहंत, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये साधु तो पहले हैं, इसके बाद ये अन्य पद हैं इनके, ठीक। इसका मतलब जो आचार्य के 36 मूल गुण हैं, वे पहले 28 तो उनके हैं ही, जो साधु के जो अपन ने पढ़े हैं 6वीं ढाल में, इसके बाद फिर दूसरे इंक्लूड उसमें हो जाते हैं। ऐसे उपाध्याय के जो 25 मूल गुण हैं, वो 25 मूल गुण अलग हैं, 28 तो वो उनको पालन करना ही है, फिर 25 वो अलग हैं, ठीक। इसलिए इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। णमोकार मंत्र का महत्व ये छंद अपन हमेशा पढ़ते हैं, एसो पंचडमो यारो शब्द पावक प्रणाशनो मंगलाणम च सव्वेशिम पड़मम होई मंगलम। णमोकार मंत्र का महत्व इसमें बताया गया है। क्या है महत्व णमोकार मंत्र का, एसो, ऐसो नहीं, ऐसो, एसो, हाँ, नहीं तो ऐसो और बोल, एसो, हाँ, एडी का एसो, तो एसो पंचडमो यारो, इस प्रकार का, या फिर यह पंचनमो यारो अर्थात पंच नमस्कार मंत्र, शव मतलब सभी, पावक प्रणाशनो, क्या बोलिए, शब्द बोलिए पहले, क्या, पावक प्रणाशनो, पापों को प्रणाशन करने वाला अर्थात नाश करने वाला है। यह पंच नमस्कार मंत्र पापों को, सब मतलब सभी, सभी पापों को नाश करने वाला है। और मंगलाणम च सब्बेसिम, सब्बेसिम मतलब सभी, मंगलाणम मतलब मंगलों में, दुनिया के जितने भी मंगल हैं, जितने भी मंगल आप जानते हो, उन सभी मंगलों में पढ़मम होई मंगलम, पढ़मम मतलब पहला,
मंगलम हो ही मंगल होता है। ये णमोकार मंत्र सभी मंगलों में पहला मंगल होता है। इसलिए कोई भी मंगल काम हो तो उन मंगल काम में सबसे पहले णमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। यहाँ तक कि घर गृहस्थी का भी काम हो, शादी ब्याह के भी काम हो, कुछ भी हो, जो भी आप लोगों की ये मांगलिक काम करने जा रहे हैं तो उसको करने के पहले णमोकार मंत्र पढ़ लेना चाहिए। ठीक, तो ये हो जाता है णमोकार मंत्र का महत्व। ठीक, इसका अर्थ भी इसमें लिखा हुआ है जो अपन ने बताया। अब इसके और नाम कौन से हैं? इस मंत्र को पंच परमेष्ठी मंत्र, अनादि मूल मंत्र, अनादि निधन मंत्र, महामंत्र, अपराजित मंत्र, नमस्कार मंत्र, मूल मंत्र, मंत्र राज आदि नामों से जाना जाता है। पंच परमेष्ठियों में यद्यपि सिद्ध परमेष्ठी सर्वश्रेष्ठ हैं, ये प्रश्न आता है कि पंच परमेष्ठियों में श्रेष्ठ उत्कृष्ट कौन है? सिद्ध परमेष्ठी। फिर भी उनको दूसरे नंबर पर रखा गया है। सिद्ध परमेष्ठी ने 8 कर्म नष्ट कर लिए, अनंत भगवान ने 4 ही किए हैं, तो बड़े कौन हुए? सिद्ध परमेष्ठी। लेकिन णमोकार मंत्र में पहले अनंत परमेष्ठी हैं। तो क्यों हैं? इसलिए हैं क्योंकि हम सबको कल्याण का मार्ग अनंत परमेष्ठी ही बताते हैं। इसलिए अनंत परमेष्ठी को सबसे पहले नमस्कार किया गया है, फिर बाद में सिद्ध भगवान को नमस्कार किया गया। देखो यही तो बता रहे, क्योंकि हम सबको कल्याण का मार्ग अरहंत परमेष्ठी बताते हैं। अरहंत परमेष्ठी अपने साक्षात उपकारी हैं। क्या है? उपकारी हैं। यदि वो नहीं हो तो अपन को कैसे पता चले कि सिद्ध कौन है? तो वही ठीक है कि इसलिए अनंत परमेष्ठी को पहले नमस्कार करेंगे जो हमारे लिए पहले उपकारी हैं, इसके बाद सिद्ध भगवान। इस मंत्र में अब इसकी डिटेल, इस मंत्र णमोकार की क्या डिटेल है? इस मंत्र में 5 पद होते हैं, 35 अक्षर, 58 मात्राएं, 35 स्वर और 30 व्यंजन होते हैं। ये डिटेल आप याद रखना। 35 अक्षर, 58 मात्राएं, 35 स्वर और 30 व्यंजन। इस मंत्र की रचना किसी ने नहीं की है, याद रखिएगा। ये रचना किसी ने नहीं की है, बनाया नहीं है किसी ने ये णमोकार मंत्र। ये णमोकार मंत्र अनादि निधन है, इसलिए इसका नाम ही अनादि निधन मंत्र बोला जाता है। अब आप कहोगे तो क्या हर काल में हर बार ऐसे ही बोला जाता है नमो अरिहंताड़म करके? तो ये जरूरी नहीं है। शब्द कुछ भी हो सकता है लेकिन अर्थ वही होगा। क्या अर्थ? कि पांचों परमेष्ठियों को नमस्कार होना। किसी भी भाषा में किसी भी लिपि में हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन 5 पदों को नमस्कार होना चाहिए, बस इतना है। ठीक, इसलिए मंत्र बनाया नहीं है किसी ने, बस हर काल में कोई ना कोई लिपिबद्ध करते हैं, उसको शास्त्रों में लिख देते हैं, जिससे बाद में हमको लोगों को लिखा हुआ मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। इस मंत्र को सबसे पहले कब लिखा गया है? ये मंत्र ईसा की पहली शताब्दी। ईसा की, हाँ, अभी ईसा की कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं। 20वीं बीत चुकी है, 2000 जहां हो गए ना, तो 2000 पे 20वीं शताब्दी खत्म हो गई। ये जो चल रही है 21वीं चल रही है। और जब 2099 के बाद जब 2100 वर्ष आएगा तो उसके बाद से 21वीं सदी खत्म हो जाएगी और 2101 से 22वीं सदी चालू हो जाएगी, है ना। तो अभी कल चल रही है कौन सी? 21वीं ईसा की। तो पहली सदी में मतलब 2000 साल पहले यह मंत्र सर्वप्रथम आचार्य पुष्पदंत महाराज ने षटगंडागम ग्रंथ में मंगलाचरण के रूप में प्राकृत भाषा में लिपिबद्ध किया था 2000 साल पहले। ठीक है, हाँ, तो महावीर भगवान के ज्यादा दिन थोड़ी हुए थे। हाँ हाँ, तो वो साथ ही में थे, आचार्य पुष्पदंत आचार्य। एक्चुअली मैं आपको अपन ने जब ये नाम पढ़ा था, है ना, तो 2 महाराज थे, तो उन 2 महाराजों में ये दोनों का नाम अपन लेते हैं, आचार्य पुष्पदंत, आचार्य भूतबली, है ना। तो दोनों का नाम ही अपन लेके चलेंगे।
यह मंत्र कहीं भी पढ़ने योग्य है, परंतु पवित्र स्थानों में ही उच्चारण करना चाहिए। कहीं भी पढ़ सकते हैं आप, लेकिन पवित्र स्थानों पर आप उच्चारण करें, अपवित्र स्थानों पर आप मन में स्मरण करें, मन में स्मरण करें, ध्यान करें, वो सही है। रमोकार मंत्र से क्या लाभ है? तो मंत्र विविध शक्तियों का खजाना है ये मंत्र। इसका मनोयोग से जाप करने पर संपूर्ण शक्तियां धीरे धीरे प्रकट होने लगती हैं। अब आप कहो कि हम एक दिन ना पढ़े, एक जाप दे ले, दो जाप दे तो पूरी शक्ति प्रकट हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आपको सिद्ध करने के लिए उसके लाखों बार पढ़ना पड़ेगा। लाखों बार पढ़ेंगे तो क्या होगा? लाखों बार पढ़ने से हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि लाख बार पढ़ लिया तो हो जाएगा। लाख बार पढ़ लेने से क्या होता है कि वो अपने सिद्ध हो जाता है। मंत्र क्या हो जाता है? अब आप कहोगे कि 1 लाख पढ़ लें हम फिर तो 1 लाख की बात नहीं है, हम सिर्फ उदाहरण दे रहे हैं। जब अपन बार बार कई बार ऐसा पढ़ते हैं ना, संख्यातों बार, तो वो चीज अपने लिए हैबिचुअल हो जाती है। उसको कहते हैं सिद्ध होना। सिद्ध होने का मतलब नहीं कोई दैवी शक्ति। दैवी शक्ति तो प्रकृति में है ही। ये जो प्रकृति है इसमें शक्तियां अनंत हैं, वो शक्तियों को खींचना पड़ता है। तो जब मंत्र जब अपन बार बार घंटों घंटों तक पाठ करते हैं तो वो शक्ति वहां पर एनर्जी आने लगती है। तो फिर वो उस मंत्र की भी तभी शक्ति दिखती है जब अपन इतना पाठ कर लेते हैं। ठीक है, तो कम से कम 1 नहीं तो 2-4 माला फेरें तो फिर शायद जीवन के अंत तक वो प्रभाव दिखने लग जाएगा। कई लोग करते हैं इसका, जिन्होंने मंत्र सिद्ध किए हैं, कर लेते हैं। तो करने के लिए अपन को चाहिए एक मनोयोग पूर्वक जाप। ठीक है, तो इसका मनोयोग से जाप करने पर संपूर्ण शक्तियां धीरे धीरे प्रकट होने लगती हैं। देखो लिखा है इसमें, यह मंत्र दुर्बल मन को सबल कर देता है, शक्ति मन रोगी मन को स्वस्थ करता है, चित्त की अंतर्मुखता बढ़ाता है, मतलब मन को अंतर्मुखी करता है, अपने आत्मा की ओर केंद्रित करता है। अभी अपन बाहरमुखी हैं, फिर अंतर्मुखी होने लगते हैं इस मंत्र के प्रभाव से। कर्म बंधनों का नाश करता है और इस मंत्र के पढ़ने से समस्त रोगों से मुक्ति भी मिलती है, संकट और विघ्न दूर हो जाते हैं, सभी इच्छित सांसारिक सुखों की प्राप्ति भी होती है। मतलब सब कुछ होता है, आप जो करना चाहें वो होगा, बस आपको करने की सामर्थ्य प्रकट करनी होगी खुद की। ठीक है, रमोकार मंत्र जाप की विधि ये महत्वपूर्ण है। रमोकार मंत्र का जाप श्वासोच्छ्वास पूर्वक करना चाहिए। ये श्वासोच्छ्वास है ना कि श्वास। एक बार नमोकार मंत्र पढ़ने में 3 श्वासोच्छ्वास लगते हैं। कितने? 3 श्वासोच्छ्वास। और 9 बार पढ़ने में 27 श्वासोच्छ्वास लगते हैं। और पूरे 27 श्वासोच्छ्वास करने में 2 मिनट लगना चाहिए। ठीक है, तो 2 मिनट में पूरा हो जाता है 27 श्वासोच्छ्वास। रमोकार मंत्र की विशेषता क्या है? इसमें किसी सबसे बड़ी विशेषता, इसमें किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया है, अपितु उन सभी महान आत्माओं को स्मरण किया गया है जिन्होंने परमेष्ठी पद प्राप्त कर लिया है। जितने भी अरहंत बन गए उन सबको नमस्कार हो गया रमो अरिहंताड़म बोलने से। जितने सिद्ध बन गए उन सबको नमस्कार हो गया रमो सिद्धाड़म बोलने से। ऐसे ही रमो आर्याणम, रमो उवज्जायाणम, रमो लोए सभ्य साउड़म बोलने से। व्यक्ति विशेष की महिमा से संप्रदाय पनपते हैं, है कि नहीं? मतलब किसी एक व्यक्ति विशेष को, किसी भगवान विशेष को नमस्कार करते हैं तो क्या होता है? संप्रदाय पनपते हैं कि ये इनके। लेकिन इसीलिए यहां पर व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं है। जबकि गुणों की महिमा से धर्म की वृद्धि होती है। नाम से संप्रदाय बनते हैं और गुणों की महिमा से धर्म की वृद्धि होती है। इस मंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें किसी से कुछ मांग नहीं की गई है। अच्छा, इसमें कोई प्राप्त करने का कोई काम नहीं है, इसमें सिर्फ नमस्कार है। कुछ नहीं कहा है कि इसमें ये मिल जाए, कि रोग नाश हो जाएगी। वो तो आप जिसके लिए भी करोगे वो होगा, पर्टिकुलर एक चीज के लिए नहीं है। इसमें पूर्णतः निस्वार्थ भाव से पंच परमेष्ठी के प्रति भक्ति भाव प्रकट किया गया है। उसके बदले में कुछ भी नहीं चाहा गया है, कुछ भी नहीं मांगा गया है।
इस मंत्र के प्रभाव से। अब इस मंत्र की क्या महिमा है, ये चीज आपको दो चार उदाहरण याद रखने होंगे। ठीक, कुत्ते ने देवपर्या प्राप्त की थी, ठीक है, सत्य व्यसनी अंजन चोर सन्मार्ग पे लग गया, केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष भी चला गया वो। द्रौपदी का चीर बढ़ा और शील की रक्षा हुई मंत्र के प्रभाव से। सोमा सती के हार का सर्प पुष्पमाला में परिवर्तित हो गया। बैल को अग्रिम पर्याय में मोक्ष की प्राप्ति हुई। एक ग्वाला चंपा नगरी में सुदर्शन सेठ हुआ। ये सब प्रमुख मंत्र से। श्री राम ने जटायु पक्षी को मंत्र सुनाया, जिसके प्रभाव से जटायु छठवें स्वर्ग में देव हुआ। साथ ही इस मंत्र का अपमान करने से शुभम चक्रवर्ती सातवें नरक गया। हाँ, यदि अभिनय करेंगे, अवज्ञा करेंगे तो भी आपको भयंकर पाप का भागी बनना पड़ेगा, और विनय से पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, सांसारिक भी मिलेगा, पारलौकिक भी मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से संक्षेप में हमने णमोकार मंत्र का यह जो पाठ है, ये यहाँ पर हमने पूरा किया है। ठीक है।